वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू स्कॉलर्स हब। आज हम वापस अकाउंट्स का लेसन 2 पढ़ेंगे जो कि बुक 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में है। हमारे पास ये जो चैप्टर है इसका हम नेक्स्ट टॉपिक आज कवर कर रहे हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें सिर्फ 4 मेजर पॉइंट्स को याद करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इट गिव्स अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें एक स्ट्रक्चरली रिलेशनशिप मिलता है बहुत सारी ऐसी आइटम्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बैलेंस शीट में शो करा जाता है। इसके मेन हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकंड कंपैरिजन, थर्ड एनालिसिस, फोर्थ इंटरप्रिटेशंस। तो ये चारों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट कि हमें प्रोसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ जाए। फर्स्ट हमारे पास आता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है, रीअरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम रीअरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डाटा होता है उसे हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वो कॉम्प्लेक्स डाटा बहुत ही आसान तरह से हम प्रेजेंट कर पाए, हमें मैक्सिमम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दिखा सके और उसे दोबारा से कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो रिक्लासिफाई या रीअरेंज कर सके, जिससे कि हम पर्पसफुल एनालिसिस कर सकें। तो हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज व्हाट। फर्स्ट पॉइंट, for the analysis it is necessary to reclassify the complex data into the purposeful analysis। सबसे पहले हमने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स डाटा को इजी तरीके से हम पढ़ते हैं, रीअरेंज करेंगे यहाँ पर। सेकेंड हमारे पास है कि मैक्सिमम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन हम इसमें पुट करते हैं और इजी तरीके से, सो दैट द मैक्सिमम डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरी डाटा फॉर एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट वन का सब पॉइंट है कि रीक्लासिफिकेशन एंड रीअरेंजमेंट जो है डिफरेंट डाटा का जो है डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ एनालिसिस। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप देखें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, कीवर्ड्स को मैंने इसे ब्लू कलर में कर दिया है, आप इजीली इसे रिकॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन हमारे पास जनरली 2 ही तरह के होते हैं, इंटर और इंट्रा। दोनों ही बातें हम यहाँ कवर करेंगे। इट इज डन विद द पास्ट पीरियड डाटा। पास्ट पीरियड डाटा का मतलब ही क्या है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन की बातें हम यहाँ कर रहे हैं। इन टाइम सीरीज डाटा हम प्रॉपर टाइम सीरीज डाटा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और in the cross sectional comparison is always done with the same periods। और डिफरेंट चीजों को, आइटम्स को आपस में कंपेयर करते हैं और वो क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन होता है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कंपैरिजन। अब हम पढ़ते हैं और चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस को समझने और याद करने के लिए इस पॉइंट के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, जो कि ऑलरेडी ब्लू में है। एनालिसिस इज डन विद द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल फीचर्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। और मेजर हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स को हमें याद करना है, और ये सब कुछ हम कहाँ शो करते हैं, वी शो, और इट इज डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट and definitely cash flow statement. These type of the statement show the analysis। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशंस का मतलब है चीजों को समझना। अब कंक्लूजन पार्ट स्टेटमेंट्स के लिए तब आती है जब हम इस पूरे प्रोसेस को जनरेट कर लेते हैं और प्रिसाइजली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन मीन्स द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट and is the interpretation
from the financial information generated from the process of the financial statement analysis. तो मेन कीवर्ड है यहाँ पे प्रोसेस. हम प्रोसेस से इंटरप्रिटेशंस को समझते हैं जब उसे जनरेट करते हैं. इट हैज टू बी प्रिसाइज. बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, जरूरी बातें, इंपॉर्टेंट बातें, मटेरियल बातें लिखते हैं. इट हैज टू बी प्रिसाइज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंडिकेटिंग द मूवमेंट ऑफ द वेरियस फाइनेंशियल फीचर्स. और हम इसे डायरेक्ट करते हैं सो दैट कि फाइनेंशियल फीचर्स हम इसमें सारे के सारे कवर कर सकें व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तो इंटरप्रिटेशंस ये हमारे पास आती हैं. 4 मेन बातें प्रोसेस की जो आज हमने समझी हैं. अब हम थैंक्स करते हैं प्लीज और वीडियोस के लिए, मोटिवेट करने के लिए और वीडियोस आप तक पहुंच सके इसके लिए बहुत जल्दी से स्कॉलर्स हब को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इस चैप्टर के हर पार्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे.